नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्चलाइट इंडिया पर। आज हम लोग इस वीडियो में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का पहला सवाल है। तो आज का पहला प्रश्न है, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब बराबर दिया हुआ है प्रश्न में 3025 हो तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 प्लस 4000 बराबर क्या होगा। पूछा गया है 4000 बराबर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। तो इतना बराबर पूछा गया है कि क्या होगा, बराबर है, यानी कि 4 इसमें भी है, 4 32 में भी 4 कॉमन है, 108 में भी 4000 में भी। प्रत्येक जो भी संख्या दी हुई है प्रत्येक में 4 मिल रहा है, इसलिए 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले 4 को कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस 8 चौक 32, यानी कि यहाँ पर 8 बच जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 27 बच जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर 4000 है, 4 कॉमन ले लिए हैं चूंकि, इसलिए 1000 यहाँ पर बच गया। अब जो है इसको हम चाहे तो इसको 4 कॉमन ले लिए, 4 जो पहले है 4 के 4 हो गया। 1 को हम चाहे तो 1 का क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से 8 को हम लोग चाहे तो 2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं। उसी तरह से 27 के लिए 3 के पावर क्यूब लिख सकते हैं प्लस डॉट 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 1000 के लिए हम लोग 10 के पावर क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 10 नहिया 100, 100 दहिया 1000। तो इस तरह से हो गया हमारा 1 के पावर क्यूब। इस 1 के लिए हम लिख दिए 1 के पावर क्यूब, 8 के लिए लिख दिए 2 के पावर क्यूब, 27 के लिए लिख दिए 3 के पावर क्यूब। इस प्रकार से 1000 के लिए हम लिख दिए 10 के पावर क्यूब हो गया। अब प्रश्न में ही आपका इतना बराबर दे दिया गया है 3025, अतः 4 पहले से ऑलरेडी है ही, इतना बराबर 3025 है, अतः 30 25 मल्टीप्लाई किए, 5 के 20 हो गया, 4 दूना के 8, 2 10 हो गया, हासिल 1 हो गया, 4 3 12, यानी कि 12100 जो है वह हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, लगातार 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा। लगातार 50 इवन नंबर यानी कि सम संख्याओं का योग क्या होगा, पूछा गया है। तो फर्स्ट वीडियो में ही हम लोग देखे थे सम संख्या विषम संख्या क्या होता है, ऑड नंबर इवन नंबर इत्यादि। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सम संख्या होता क्या है, यानी कि इवन नंबर होता क्या है। तो वैसी संख्याएं, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हो, पूरी पूरी विभाजित हो जाती हो, उन संख्याओं को हम सम संख्या अर्थात इवन नंबर कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लगातार 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, पूछा गया है। तो कल के वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में हम सारे सूत्र लिखवा चुके हैं। तो लगातार सम संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1, यानी कि सम संख्याओं का योगफल के लिए सूत्र हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। तो लगातार 50 चूंकि पूछा है कि लगातार 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो सम संख्याओं का योग यानी कि लगातार 50, इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कुल 50 सम संख्याएं आती है, यानी कि इनडायरेक्ट में पूछा गया है कि 1 से 100 तक यानी कि 50 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो n बराबर इस स्थिति में 50 हो जाएंगे, 50 सम संख्या यानी कि n बराबर 50 हो जाएंगे, n बराबर 50 हो जाएंगे। तो n बराबर 50 यानी कि सूत्र पर बैठा देंगे 50 गुणे 51, तब 5 इकाई 5 हो जाएगा, 5 25 पर 1 0, यानी कि 2550 हो गया हमारा फाइनली आंसर। यानी कि लगातार 50 सम संख्याओं का योगफल कितना आएगा, तो n इंटू n प्लस 1, तो n बराबर 50 हो जाएगा। चूंकि संख्याओं की संख्या है 50 सम संख्या है, तो n बराबर 50 हो गया, अतः 50 गुणे 51 यानी कि n प्लस 1 यानी कि 51 हो गया, 2550 हमारी संख्या हो गया।
अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन हमारा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन में ये सारे के सारे इवन नंबर दिया है, यानी कि सम संख्या दिया है। अतः सम संख्या के वर्गों का योगफल बराबर सूत्र होता है। पिछला क्लास में हमने बतलाया था कि सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर सूत्र होता है 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होता है बाई 3 होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इस तरह से हमारा कुल जो है संख्या जो है 2 से लेकर के 20 तक सम संख्याएं हैं। 2 से लेकर के 20 तक ही जाना है, 20 से अधिक नहीं जाना है। यानी कि 20 तक में कुल इवन नंबर जो होगा वह 10 गो आएगा और 10 गो ऑड नंबर आएगा। यानी कि 20 तक में हम काउंट करेंगे तो 20 तक जो संख्याएं जो दी गई है इसमें कुल 10 गो विषम संख्या मिलेगा और 10 गो सम संख्या मिलेगा। यानी कि यहाँ पर n बराबर 10 हो जाएगा। यानी कि 10 गुणे 2 यानी कि 20 गुणे 10 प्लस 1 यानी कि 11 हो जाएगा, गुणे 10 गुना के 20 प्लस 1 21 हो जाएगा बटा 3। 3 से कट गया है 7 बार में, यानी कि 11 सत्ते 77 गुणे 20 हो जाएगा। यानी कि 7 दुना के 14, 7 दुना के 14 है 15 हो गया, 1540 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 51 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। फिर से देखिए 51 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। इवन नंबर का योग पूछा गया है कि 51 तक इवन नंबर का योग क्या होगा। तो 51 तक पूछा गया है, यानी कि इसका मतलब कि 1 से 51 तक के जितनी भी सारी सम संख्याएं हैं उन सब का योगफल पूछ दिया गया है। तो 51 तक देखेंगे तो 51 तो ऐसे ही हमारा ऑड नंबर हो गया, 51 छूट जाएगा। यानी कि लेना होगा हमें 50 तक 50 तक। 51 जो है हमारा ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है, अतः 51 को हम लोग छोड़ देंगे, लेंगे 50 तक। यानी कि 50 तक कुल सम संख्याओं की संख्या जो होगी वह 25 गो सम संख्या होंगे और 25 गो विषम संख्या होगी। यानी कि 50 तक जब हम लेंगे तो उसमें ऑड नंबर भी शामिल है और इवन नंबर भी शामिल है, विषम संख्याएं भी शामिल है और सम संख्याएं भी शामिल है। अतः हमारा 25 गो सम संख्याएं मिलेंगे और 25 गो विषम संख्याएं मिलेंगे। तो यहाँ पर n बराबर जो होगा वह 25 हो जाएगा। यानी कि सम संख्याओं की संख्या 25 गो मिलेगी, अतः यहाँ पर n बराबर 25 हमारा हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको सूत्र पर रख देते हैं, यानी कि सम संख्याओं का योगफल क्या होता है तो n इंटू n प्लस 1 सूत्र होता है। अतः n जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, n प्लस 1 26 हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 को और जोड़ देंगे यानी कि 650 हो गया हमारा फाइनली आंसर। ध्यान देने वाली बात यह है कि 51 तक पूछा गया है कि सम संख्याओं का योग 51 तक पूछा गया है, अतः 51 को हम लोग छोड़ देंगे। 51 चूंकि विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं को छोड़ देंगे, विषम संख्या पूछा नहीं है, चूंकि सम संख्या पूछा है तो 51 हट जाएगा। यानी कि 50 तक हमें देखना होगा कि कुल सम संख्याएं कितने हैं और विषम संख्याएं कितने हैं। इस प्रकार से देखें तो हमें 25 को विषम संख्या भी मिल गया और 25 को सम संख्या भी मिल गया, अतः n बराबर 25 हो गया। अब सूत्र जो होता है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1, अतः n बराबर 25 है तो 25 और 25 एक 26 हो गया, 25 गुणे 26 बराबर 650 हमारा फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 से 31 के बीच की सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 31 तक पूछा गया है कि 1 से 31 के बीच में की सभी प्राकृत सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 31 के बीच में जब हम लेंगे यानी कि 31 के बीच में लेना है, यानी कि 1 से लेना होगा 30 तक हमें लेना होगा। तो जब 1 से 30 तक हम लेंगे तो उसमें 15 गो सम संख्या मिलेगा और 15 गो विषम संख्या भी मिलेगा। यानी कि ऑड नंबर
15 गो है और 15 गो इवन नंबर है 30 तक जब हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार से 1 से 31 के बीच में यानी कि 30 तक जो है 15 गो ऑड नंबर और 15 गो इवन नंबर यानी कि 15 गो सम संख्या और 15 गो विषम संख्या हमें प्राप्त होती है। अतः यहाँ पर n की संख्या जो हो जाएगा यानी कि n बराबर जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा यानी कि n बराबर 15 हो गया। और सभी सम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? सूत्र हमारा n इंटू n प्लस 1 होता है। अतः सूत्र जो हो गया n इंटू n प्लस 1 हो गया। तो n बराबर 15 है, गुणे 15 1 16 हो गया। तो 15 15 225 प्लस में 15 यानी कि 240 हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट 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 प्लस 100 के जोड़ का मान क्या होगा? यानी कि जोड़ का मान बतलाना है कि क्या होगा। 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट 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 प्लस 100 के जोड़ का यानी कि योगफल क्या होगा? तो बनाते हैं इसे। 9 के लिए हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तीसरी के 9 हो जाएगा। उसी तरह से 16 के लिए हम 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 के लिए हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार 36 के लिए हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से प्लस हो जाएगा। 100 के लिए हम चाहे तो लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि अब हमारा जो हो गया ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल हो गया। प्राकृत संख्या है, सबके सब प्राकृत नेचुरल नंबर है और इसके वर्ग के रूप में दिया है। अतः हमारा यानी कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के सूत्र पर आ गया है। यानी कि 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल को एक बार हम लोग निकाल लेते हैं। फिर शुरुआत के 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो 4 1 5 को हम लोग यदि घटा लेंगे तो कुल हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर हमारा यानी कि इतना बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल यानी कि निकाल लेते हैं। तो 1 से लेकर के हम 10 तक निकाल लेते हैं यानी कि सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। तो यहाँ पर हम 1 से लेकर के चूंकि 10 तक निकाल रहे हैं इसलिए n का वैल्यू जो है n की मान जो है यहाँ पर हम लोग n की संख्या 10 रखेंगे। यानी कि 10 गुणे 10 1 11 हो जाएगा, गुणे 10 9 के 20 1 21 बटा में 6 हो जाएगा। 3 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया 7 बार में, 2 से कट गया 5 बार में। अतः 11 7 77 गुणे 5 हो गया। तो 7 5 35 हो गया और 7 5 35 3 38 हो गया। टोटली जो आया हमारा 385 आया। तो ये आया है जो 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आया है हमारा 385। और शुरुआत के 2 संख्या चूंकि नहीं दिया है, 3 से ही पूछ रहा है, इसलिए इतना में से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर घटा लेंगे यानी कि 385 में से प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि इस तरह से 385 में से 5 को हम लोग घटा लेंगे तो बच जाएगा हमारा 380। आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा 20 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? पूछा जा रहा है कि 20 तक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर का योग क्या होगा। तो जब 20 तक पूछा जा रहा है तब 20 तक जब हम देखेंगे तो इसमें 10 गो सम संख्या भी मिलेगी और 10 गो विषम संख्या भी मिलेगी। यानी कि 10 गो ऑड नंबर मिलेंगे और 10 गो इवन नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर चूंकि ऑड नंबर पूछा है तो n बराबर यहाँ पर 10 गो ऑड नंबर मिले हैं और 10 गो इवन नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर n की संख्या जो हो जाएगी, n बराबर जो हो जाएंगे वह 10 हो जाएंगे, n बराबर 10 हो जाएंगे। अतः हम सूत्र जानते हैं कि n लगातार विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n स्क्वायर
कल के वीडियो में हमने बतला दिया है, सारे सूत्र लिखवा दिए हैं। जो लोग कल के वीडियो को यानी कि पिछला क्लास को नहीं देखा है वो प्लीज जा करके अपना देख लेंगे। तो n लगातार विषम संख्याओं का योगफल सूत्र होता है, योगफल का सूत्र होता है n स्क्वायर, यानी कि n का स्क्वायर होता है। तो n बराबर हमारा 10 है, 10 गुणे 10 यानी कि 100 हो गया, हमारा फाइनली आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा 21 से 45 के बीच में पड़ने वाली सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 21 से 21 से 45 के बीच में जो सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, उसका योगफल पूछा गया है। तो 21 से यानी कि 21 को इंक्लूडिंग करते हुए और 45 के बीच में पूछा गया है। तो 45 ऑलरेडी हमारा ऑड नंबर है और इवन नंबर पूछा गया है, तो 45 ऑड नंबर है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि हमें 44 तक ही देखना होगा, 44 तक ही देखना होगा। तो सबसे पहले 1 से लेकर के 44 तक के सभी उन सम संख्याओं का योगफल हम निकाल लेते हैं। 1 से लेकर के 44 तक सभी सम संख्याओं का योगफल हम निकाल लेते हैं। फिर उसमें से 1 से लेकर के 20 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल को यदि हम घटा देते हैं तो शेष हमारा बच जाएगा 21 से 45 के बीच में पड़ने वाली सभी सम संख्याओं का इवन नंबर का योगफल बच जाएगा। तो आइए, यानी कि जब हम 1 से लेकर के 44 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल जब निकालेंगे तो इसमें 44 तक हम निकाल रहे हैं जब, तो इसमें 22 गो जो होगी वह सम संख्या मिलेंगी और 22 गो इवन नंबर मिलेंगे, यानी कि n बराबर यहाँ पर 22 हो गया। उसी तरह से जब हम 1 से लेकर के 20 तक जब हम सम संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो उसमें 10 गो जो होगा वह सम संख्या मिलेंगे और 10 गो विषम संख्या मिलेंगे। अतः n बराबर जो होगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल जो होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1 होता है, यानी कि n इंटू n प्लस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। तो एक बार हम 1 से लेकर के 44 तक जब हम निकाल रहे हैं तो n की संख्या है 22 गुणे 22 1 23 माइनस 1 से लेकर के 20 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल को निकाल लेते हैं, यानी कि जब 20 तक निकालेंगे तो उसमें n की संख्या जो हो जाएगी वह 10 होगी, यानी कि 10 गो विषम संख्या मिलेंगे और 10 गो सम संख्या मिलेंगे, यानी कि 10 गुणे 10 1 11 हो गया। तो इस तरह से इस प्रकार जब हम मल्टीप्लाई किए 22 से और 23 में मल्टीप्लाई किए तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद में आ गया 506 माइनस 110 हो गया, यानी कि घटाए 6 में से 0 गया, 6 हो गया, 0 में से 1 नहीं जाएगा, यानी कि हासिल लिया 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, अब ये बचा 4, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 396 हो जाएगी हमारी आंसर, 396 हो जाएगा आंसर। यानी कि 21 से 45 के बीच में चूंकि पूछा गया है कि सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 1 से 45 तक जब पूछा गया तो 1 से 44 तक सभी सम संख्याओं का योगफल हम निकाल लेते हैं और एक बार 1 से लेकर के 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल को उसमें से यदि हम घटा लेते हैं तो बाकी बच जाएंगे 21 से लेकर के 45 तक सम संख्याओं का योगफल बच जाएंगे। तो यानी कि 1 से लेकर के 44 तक जब हम लेंगे तो उसमें 22 गो सम संख्या मिलेंगे और 22 गो विषम संख्या मिलेंगे, अतः n बराबर हो गया 22। उसी प्रकार से 1 से लेकर के 20 तक जब हम सम संख्याओं का योगफल निकाल रहे हैं तो यहाँ तक पर n बराबर हो जाएंगे 10, यानी कि 10 गो सम संख्या मिलेंगे उसमें और 10 गो विषम संख्या मिलेंगे, अतः n बराबर 10 हो जाएंगे। अब सूत्र पर चलते हैं, चूंकि n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल बराबर सूत्र हमारा होता है n इंटू n प्लस 1। तो एक बार फाइनली हम 1 से 45 तक निकाल रहे हैं, उसमें से हम टोटल 1 से 20 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल को हम घटा लिए तो हमारा जो फाइनली आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः 22 गुणे 23 माइनस 10 गुणे 11, यानी कि 506 में से 110 को हम घटा लिए, 396 जो है हमारा वो आंसर आ गया।